आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। और हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसका उद्देश्य हमारे जीवनों के लिए कौन सा है। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लाभ की हैं और हानि की नहीं हैं। और जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ ना कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। जिस प्रकार से इब्रानियों 12 अध्याय 1 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। और वो भी कैसे? धीरज से दौड़ें। आज हमारा जो बाइबल अध्ययन का विषय है, हर एक भार को अलग हटा दो, हर एक बोझ को अलग हटा दो। अगर हमको परमेश्वर की संतान होने के नाते, हाँ, परमेश्वर ने हमें और आपको एक रेस दी है, एक दौड़ दी है, और हमें इस दौड़ को सफलतापूर्वक दौड़ना है ताकि हम उस उद्देश्य को पूरा कर सके जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको रखा है। तो हमको हर एक उस भार को, जब हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, जब हम उस दौड़ में दौड़ना है, तो हमें उस हर एक चीज़ को, हर एक भार को, हर एक बोझ को अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने मन से अलग हटाना होगा। तभी हम उस दौड़ में दौड़ सकते हैं जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। आपको हर एक, शायद वो घबराहट हो सकती है, कोई भी अड़चन हो सकती है, और बोझ, शायद किसी प्रकार का बोझ हो सकता है आपके और हमारे जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उन चीज़ों को अलग हटाकर जीवन की दौड़ को धैर्य के साथ में दौड़ें। यीशु की ओर ताकते हुए उस रेस को दौड़ें। हमारा जो विश्वास का लेखक और पूरक वो है यीशु मसीह। इब्रानियों 12 अध्याय 1 और यदि 2 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर पूरा स्पष्ट हमें बता दिया जाता है कि जो भार है उसका मतलब क्या है। जो भार है उसका मतलब यह है कि हर वो स्वभाव जो परमेश्वर से नहीं है, उसे हमें और आपको हटाना होगा। उन बातों को हमें और अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, अपने स्वभाव से हटाना होगा जो परमेश्वर की ओर से जो स्वभाव नहीं है, जो हमें परमेश्वर के कार्य करने से, परमेश्वर के दौड़ में दौड़ने से जो चीज़ें रोकती हैं, उन्हें हमें हटाना होगा। और वही यहाँ पर बताता है कि भार का मतलब, हमारा जो विषय है कि हर एक भार को अलग हटा दो। भार का मतलब यही है कि हर एक वो स्वभाव, हर एक वो बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, उन्हें हमें अपने जीवन से हटाना है। और अपने आप को अपने परमेश्वर के दिए हुए उस स्तर पर, जिस स्तर पर परमेश्वर ने आपको हमें रखा है, हमें उसी स्तर को ग्रहण करके, उसी परमेश्वर की बातों को ग्रहण करके, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके हमें परमेश्वर की ओर ताकते हुए दौड़ना है। कई बार हमारे जीवन में घमंड आ जाता है। उदाहरण के लिए, जो घमंड है एक भार है आपके जीवन में, और यह भार, यह घमंड रूपी जो भार है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको दौड़ में नहीं दौड़ने देगा, आपको यीशु के साथ नहीं चलने देगा। आपको यीशु ने जो दौड़ दी है, यीशु ने जो आपको कार्य दिया, वो कार्य घमंडी स्वभाव नहीं करने देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन याकूब 4:7 में स्पष्ट रूप से कहता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर घमंडी लोगों का सामना करता है, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। यीशु के बारे में हम बात करते हैं,
बाइबल बताती है उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन किया, यहाँ तक कि उसने परमेश्वर का आज्ञाकारी भी रहा और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अर्थात अपने पिता ने जो यीशु मसीह को जो उद्देश्य के लिए जिस दौड़ को दौड़ने के लिए इस दुनिया में भेजा था, यीशु मसीह ने वही दौड़ दौड़ी। वो आज्ञाकारी रहा, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, यहाँ तक वो दीन और नम्र रहा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कारण परमेश्वर ने अर्थात खुदाबंद ने यीशु मसीह को अति 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 महान किया और उसे वह नाम दिया गया जो सब नामों में हर एक नाम से भी ऊंचा नाम है, और वो नाम है यीशु नाम, जिसके सामने हर कोई घुटना टेकता है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों 2 अध्याय यदि 8 और 9 वचन पढ़ते तो वहाँ पर आपको इस विषय में बड़े ही स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। यीशु ने अपने आप को मृत्यु के स्तर तक दीन किया। जो स्तर, जो उद्देश्य यीशु को परमेश्वर ने दिया था, उस स्तर तक परमेश्वर ने अपने आप को दीन किया। हमें और आपको भी परमेश्वर ने कौन सा उस स्तर दिया है, कौन सा कार्य दिया है, हमें उस कार्य को करने के लिए हर एक प्रकार से हर एक भार को हटाते हुए हमें दीन रहना होगा। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं रहे तो परमेश्वर का वचन याकूब 4:6 में स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। यदि हमारे अंदर ऐसा कोई घमंड है या कोई बात है, घमंड ही नहीं लेकिन कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, यदि वो हमारे जीवन में है, परमेश्वर हमारा विरोध करेगा और हमें उस रेस में हम और आप दौड़ नहीं पाएंगे जिस दौड़ के लिए खुदा ने हमें रखा है, और हम पीछे रह जाएंगे, हार जाएंगे और फिर हम परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वही दौड़ दौड़ें जो दौड़ परमेश्वर ने आपके लिए सुनिश्चित करके रखी है। क्रूस की यीशु मसीह ने शर्मनाक मृत्यु भी सही। हमें और आपको भी शायद लोगों के सामने हमें और आपको नीचा किया जाएगा, हमारा मजाक बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप उस दौड़ को ना छोड़ें जिस दौड़ को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसलिए इब्रानियों 12:1 कहता है, इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, अपने स्वभाव से, अपने जीवन से, अपने मन से, अपने परिवार से उसे अलग हटा दें और दूर करके वह दौड़ हम दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है, और उस दौड़ को हम जल्दबाजी में नहीं लेकिन धीरज से दौड़ें। और जब हम धीरज से दौड़ेंगे परमेश्वर को देखते हुए, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और उस दौड़ को पूरा करवाएगा। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, जो शर्मनाक एक मौत थी, और ताकि मनुष्यों को दोबारा परमेश्वर के साथ में कनेक्ट किया जा सके, जोड़ा जा सके, क्योंकि मनुष्य पापी हो गया था और परमेश्वर के साथ उसका संबंध नहीं रहा। और परमेश्वर ने इसी क्रूस की शर्मनाक मृत्यु के द्वारा हमें और आपको उस परमेश्वर के साथ में जोड़ दिया। जो गड्ढा, जो खाई बीच में थी, उस खाई को अपने बलिदान के द्वारा भर दिया, ताकि हम अपने पिता अर्थात स्वर्गीय पिता से मिल सकें, वहाँ जा सकें, उससे मांग सकें, उसकी बातों को सुन सकें, उसके साथ रह सकें, उसकी उंगली पकड़कर चल सकें। वह अपनी रेस को दौड़ा और उसने जीत भी हासिल की। अब बारी आपकी और हमारी है कि हमें भी अपनी रेस को दौड़ना है, अपनी रेस को पूरा करना है, और हमें हारना नहीं है लेकिन हमें जीतना है, और जीत सकते हैं। हर एक उस भार को जब हम अलग हटाकर अपने जीवन से दूर कर कर जो परमेश्वर से नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन से अलग कर देती हैं जो बेबुनियाद हैं, जो काम की नहीं है। इसलिए उन भार को आप हटा दो और परमेश्वर के जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, जो बातें कही हैं, उनको देखते हुए हम आगे बढ़ें। यही कारण है कि आपको परमेश्वर के वचन को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप उस दौड़ में दौड़ें, उस रेस को जीतें, संसार की बातों की ओर नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। परमेश्वर के वचन
आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, आपके दिमाग को परिवर्तित कर देगा रोमियो 12:2 के अनुसार। और यह आपकी मदद भी करेगा, वचन ही है जो आपकी मदद करेगा और आपको उस दौड़ में विजयी कराएगा, हर एक भार को अलग हटाने में और आपके जीवन को हर एक उस चीज़ को होने में जो परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर आपसे कहता है इफिसियों 5:26 में, आज हर एक भार को आप हटा दीजिए। भले ही वह एक आपका स्वभाव हो सकता है या फिर खुद उठाई हुई कोई ऐसा उद्देश्य या बेमतलब की जिम्मेदारी भी हो सकती है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है और आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इसे करना है और इसमें फ़ायदा नहीं। आप परमेश्वर की वाणी को सुनिए, आप उस हर एक चीज़ को हटा दीजिए, इच्छा को हटा दीजिए, घमंड को हटा दीजिए, गुस्सा को हटा दीजिए, हर एक उस भार को आप हटा दीजिए जो परमेश्वर से नहीं है। तब इस रेस में आप दौड़ पाएंगे और जीवन का ताज भी आप पाएंगे जिसका वादा परमेश्वर ने अपने उन दौड़ने वालों के लिए जो विजयी होंगे उनके लिए रखा है। यदि आप चाहते हैं कि आप उस ताज को, उस मुकुट को पाएं, आपको दौड़ विश्वास योग्यता के साथ, धीरज के साथ में और हर एक भार को, हर एक उन बातों को त्याग कर जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, धीरज से दौड़ना है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर। गॉड ब्लेस यू।